चलिए, नमस्कार मित्रों। टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने नए प्रश्नों की श्रृंखला को लिया हुआ है जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम अपनी। उसके पहले सारे लोग जो है शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिएगा शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जो हैं जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। देखिएगा, देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिएगा, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए अब यह जो है प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित है। इसमें जो है नवपाषाण शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया, यह प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें ऑप्शन हमने नहीं लिया हुआ ताकि आप ऐसे ही याद कर सकें, आपको अच्छे से याद हो सके। और जो है नवपाषाण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है सर जॉन ल्यूयाक ने किया। किसने किया भाई? सर जॉन ल्यूयाक ने। सर जॉन ल्यूयाक ने जो है नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कहाँ किया? अपनी पुस्तक जो है प्रागैतिहासिक थीम्स में की। प्रागैतिहासिक थीम्स नामक जो पुस्तक है सर जॉन ल्यूयाक साहब की है, जो 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1865 ईस्वी में जो है प्रागैतिहासिक थीम्स जो है पुस्तक 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसी में नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन ल्यूयाक ने किया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक की सबसे पहले जानकारी किसने दी? प्रागैतिहासिक काल की सबसे पहले जानकारी किसने दी, यह प्रश्न है आपके सामने। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किसने दी भाई? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले जो है 13 मई 1863 ईस्वी को 13 मई 1863 ईस्वी को जो है मद्रास के जो है मद्रास यानी तमिलनाडु के समीप जो है पल्लवरम नामक स्थान से जो है पत्थर के औजार जो है प्राप्त होते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब को। वहीं से हमारी जो है सबसे पहले जानकारी जो होती है वह प्रागैतिहासिक काल की जानकारी होती है। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 13 मई 1863 ईस्वी को दी। और देखिए उसी के दूसरे वर्ष जो है 1864 ईस्वी में विलियम किंग ने तमिलनाडु के अतिपक्वम नामक स्थान से जो है पत्थर की कुल्हाड़ी का औजार उन्हें प्राप्त होता है विलियम किंग साहब को 1864 ईस्वी से। चलिएगा, लेकिन रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रागैतिहासिक काल की सबसे पहले जानकारी दी थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। लिपि के आधार पर इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? देखिए लेखनी के आधार पर यहाँ पे हम पूछ रहे हैं। देखिए मानव विकास के क्रमबद्ध अध्ययन को तो इतिहास कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए लिपि के आधार पे जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया आपका इतिहास? कितने वर्गों में भाई? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन सा है आप देखेंगे? पहला है प्राक इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक यानी इतिहास काल। पहला आपका है जो देखेंगे प्राक इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य है, तीसरा है आपका इतिहास काल। ये आपके 3 हैं, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है आपका,
मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? ये आपके सामने प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? ये प्रश्न है आपके सामने। मध्य पाषाण काल को जो है हम संक्रमण काल या संधि काल के नाम से भी जानते हैं। मध्य पाषाण काल को जो है संक्रमण या संधि काल के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण या जो है संधि काल, संक्रमण या संधि काल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज जो है किसने की? 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइन ने, C.L. कार्लाइन ने की, C.L. कार्लाइन ने की थी। C.L. कार्लाइन ने 1867 ईस्वी में जो है इसकी मध्य पाषाण काल की खोज करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है, नवपाषाण काल से चाक पर बने मिट्टी के बर्तन बनाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए चाक पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए वह जो है नवपाषाण काल से ही हमें प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। और जो है आप देखेंगे ये पूछ रहा है कि नवपाषाण काल से जो है चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ये तो आपको पता हो चुका है। और किस स्थान से यह मिट्टी के बर्तन बनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? यह जो है जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर के गुफकराल गुफा से, जम्मू कश्मीर के गुफकराल नामक स्थान या गुफकराल गुफा कहिए, गुफकराल नामक स्थान से जो है कुम्हारों की गुफा भी कहा गया। गुफकराल गुफा को जो है कुम्हारों की गुफा कहा गया, जहाँ से चाक से बने मिट्टी के बर्तन का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर है, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक स्थल की खोज कहाँ से हुई? देखिए उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक स्थल की जो खोज हुई वह कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर से हुई। कहाँ से हुई भाई? मिर्ज़ापुर से होती है। मिर्ज़ापुर से किसने की? 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइन ने, 1880 ईस्वी में जो होती है आर्चिबाल्ड कार्लाइन ने की, आर्चिबाल्ड कार्लाइन ने की। और जो है काकबर्न ने 1883 ईस्वी में की, काकबर्न ने 1883 ईस्वी में की। मिर्ज़ापुर से होती है। मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी से खोज होती है, कैमूर पहाड़ी सोन नदी घाटी से खोज होती है प्रागैतिहासिक चित्रकला की, प्रागैतिहासिक चित्रकला की, प्रागैतिहासिक स्थल के, जिसमें से आप देखेंगे बांदा क्षेत्र के भी चित्र आते हैं और भी अनेक जो है मध्य प्रदेश से संबंधित जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित चित्र हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश यानी मिर्ज़ापुर के स्थान जो हैं उसमें आपका बिंढम है, विजयगढ़ है, हरनी हरड़ है, घोड़मंगल है, लिखुनिया है और जो है कोहबर हैं, चुनार है, कंडाको है, भलडारिया है, सोरहो घाट है। ये सारे जो है ना जो है मिर्ज़ापुर के ही स्थल हैं, मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक स्थल हैं, मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक स्थल हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां, देखिएगा घोड़े की अस्थियां पाई गई। सारे लोग जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह घोड़े की अस्थियां की बात की जा रही है, घोड़े की अस्थियां। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहाँ से घोड़े की अस्थियां हमें प्राप्त होती हैं। जो घोड़े की अस्थियां हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई, ये आप सारे लोग जवाब दीजिएगा। घोड़े की अस्थियां, देखिएगा घोड़े की अस्थियां जो प्राप्त होती हैं वह कहाँ से प्राप्त होती है भाई? सुरकोतड़ा नामक स्थान से, सुरकोतड़ा नामक स्थान से। सुरकोतड़ा यह कहाँ पर है भाई? आपके गुजरात में है, गुजरात में है सुरकोतड़ा नामक स्थान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और देखिए सुरकोतड़ा नामक स्थान को जो है यह भारत में है और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
एक टीले पर यह नगर बनाया गया है और इसकी खोज जगपति जोशी ने की। इसकी खोज जगपति जोशी ने की। और भी यहाँ कुछ चीज़ें पाई गई हैं, जैसे आप देखेंगे कलश समाधान के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त होते हैं। और जो है देखिए, और एक विशेष प्रकार की कब्रगाह भी यहीं से प्राप्त होती है और घोड़े की अस्थियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसको आप घोड़े की अस्थियों के लिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, जवाब दीजिएगा। साइन बोर्ड यानी आपका जो साइन बोर्ड है यानी सूचना पट, अभिलेख जिस पर लिखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके लिए, आप रट के रखिए एकदम। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, ये तो पता है साइन बोर्ड जो मिला है इसका प्रमाण, ये हड़प्पा सभ्यता का है। और ये किस जगह से, किस स्थल से प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता के? हड़प्पा सभ्यता के जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त होता है भाई? धौलावीरा से। धौलावीरा आपके किस राज्य में है? भारत में ही है। देखिए धौलावीरा कहाँ पर है भाई? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है। और यह जो है नगर जो है धौलावीरा है, यह जो है 3 टीलों पर बनाया गया है। 3 टीलों पर जो है बनाया गया है, दुर्ग टीला, मध्य टीला, निचला टीला। और देखिएगा यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को जो है पाया गया है, बहुत सारे जो है आपके देखिए बहुत सारी चीज़ों का प्रमाण मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे तो आश्चर्य जल प्रबंध यानी जलाशय का प्रमाण मिलता है। और देखिए पालिशदार श्वेत पाषाण खंड का प्रमाण मिलता है। और देखेंगे आप देखिए सूचना पट अभिलेख यानी साइन बोर्ड का प्रमाण मिलता है। और आप देखें पत्थर के नेवले की मूर्ति का प्रमाण यहाँ से मिलता है। और यहाँ से जो है हमें स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त होता है। किस चीज़ का? स्टेडियम का भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? धौलावीरा से। चलेगा धौलावीरा जो है स्थान कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 3 टीलों पर बना हुआ है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। चलेगा, इसकी खोज भी जगपत जोशी ने, अभी हमने सुरकोतड़ा को भी बताया, सुरकोतड़ा की भी खोज जो है जगपत जोशी ने की। और जो है धौलावीरा की भी खोज जगपत जोशी ने। और देखिए धौलावीरा का उत्खनन कार्य जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई, RS बिष्ट ने की। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सारे लोगों को यह प्रश्न आता होगा, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? ये प्रश्न है आपका, बताइएगा। सबसे बड़ा उपनिषद, सारे लोग जवाब दीजिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? चलेगा सारे लोग बताइएगा, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक है। देखिएगा सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे प्राचीन वेद में देखेंगे ऋग्वेद है। और सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। और देखिए चलिए सबसे बड़ा जो है ग्रंथ आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, वह शतपथ ग्रंथ, शतपथ ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। देखिए यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? सारे लोग जवाब दीजिएगा, सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है किस उपनिषद में हुआ है? सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है किस उपनिषद में हुआ है? किस में हुआ है भाई? मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। सारे लोग देखिएगा, मुंडकोपनिषद देखिए इसमें हुआ है। चलिएगा ये आपका मित्रों आखिरी प्रश्न रहा। और आप बताइएगा क्लास कैसी लगी, सारे लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।